भूमाफिया का खेल, चक्रोट पर कब्जा, कागज में चक्रोट लेकिन हकीकत में खेत। सालों से गांव में नहीं आई कोई बारात। गांववासी करते हैं फसल कटने का इंतजार। पगडंडी के सहारे अपने घर जाते हैं ग्रामीण। जी हाँ, जहां इस आधुनिक युग में हम मंगल और चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में एक गांव ऐसा भी है जहां लोग सालों से इस आस में बैठे हैं कि कब सरकार की नज़र पड़ेगी और कब उनके गांव का भी विकास होगा। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बेटी की बारात उसके दरवाजे पर आए, लेकिन जब गांव में दरवाजे तक पहुंचने के लिए रास्ता ही नहीं होगा तो बारात कैसे पहुंचेगी। जी हाँ, सही सुना आपने। देवकली ब्लॉक के दावोपुर ऐसा ही एक गांव है जहां आज भी चक्रोट नहीं है। ऐसे में पहले तो किसी तरह से पगडंडियों के सहारे दूल्हे को बाइक पर बैठाकर पर पूजा के लिए लाया जाता है या फिर खेतों के खाली होने का इंतजार किया जाता है। लेकिन अब मजबूरी में लोगों को मैरिज हॉल का सहारा लेना पड़ रहा है। ये पूरा मामला नंदगंज थाना क्षेत्र के दवेपुर गांव का है, जहां पर कुछ दबंग लोगों ने चक्रोट की जमीन पर खेती कर लिया है, जिसकी वजह से लोगों के आने जाने के लिए पगडंडियों का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ तक कि जब शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत की गई तो लेखपाल ने 15 जुलाई को रिपोर्ट लगाया कि उक्त जमीन को खाली कर लिया गया है, जबकि मौजूदा समय में उस पर धान और गन्ने की फसल लहलहा रही है। गाजीपुर के ग्रामीण इलाकों में आए दिन जमीन संबंधित विवाद आते रहते हैं, जिसको लेकर शासन और प्रशासन के द्वारा सख्त निर्देश हैं कि तत्काल राजस्व की टीम को भेजकर उसका निस्तारण कराया जाए, लेकिन ऐसा कहीं कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। नंदगंज थाना क्षेत्र के दवेपुर गांव के रहने वाले हवलदार यादव, जो सेना से रिटायर्ड हैं और गांव में ही निवास करते हैं, गांव में उनके आने के लिए चकबंदी के करीब 2 मीटर चौड़ी रास्ता दिया गया है, लेकिन उस रास्ते पर पिछले कई सालों से गांव के ही कुछ दबंग लोग खेती कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में भी उस पर फसल लगी हुई है। वहीं इस समस्या को लेकर वो कई बार जिलाधिकारी, एसडीएम सैदपुर के साथ ही साथ मुख्यमंत्री से शिकायत पोर्टल पर भी शिकायत कर चुके हैं। इस शिकायत निस्तारण के क्रम में स्थानीय लेखपाल रंजीत के द्वारा 15 जुलाई 2024 को ये रिपोर्ट लगा दी गई कि उक्त भूमि को खाली करा दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब 15 जुलाई को भूमि खाली करा दी गई है तो मौजूदा समय में उस चिन्हित भूमि पर फसल कैसे लहलहा रही है, जो कहीं ना कहीं ये साबित करती है कि लेखपाल और भूमाफियाओं में कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। रास्ता नहीं होने की वजह से इन लोगों को पगडंडियों का सहारा लेना पड़ता है। सर, दौपुर मड़ई चक मारता है मामला। इसमें ग्रामीणों का आरोप है कि दबंग लोग इसको कब्जा करके इसके खेती कर रहे हैं। शिकायत करने पर लेखपाल फर्जी रिपोर्ट लगा रहा है। इसमें क्या कार्रवाई होगी सर? क्या ये अभी जस्ट तत्काल आपने मुझे अवगत कराया कि ऐसी समस्या है। इसी क्रम में मेरे द्वारा लेखपाल से बात की गई है और लेखपाल द्वारा बताया गया है कि ये IGRS में भी ये शिकायत आई थी। IGRS में इन्होंने आख्या लगा रखी है कि जो प्रार्थी ब्रिजेश यादव पुत्र राधेश्याम यादव हैं, ग्राम दवोपुर, इसमें चकमार की पैमाइश को लेकर के बात की गई है। तो इसमें चकमार की पैमाइश लेखपाल के द्वारा कर दी गई है। वहाँ के प्रधान ने भी ये चीज़ कहा है कि जैसे ही धान की फसल कटती है तो वहाँ पर हम चकमार या जो भी खड़ंजा निर्माण की कार्रवाई है कर देंगे। इसमें कोई ग्रामीणों का विरोध नहीं है। मतलब चकमार की पैमाइश को लेकर के ऐसा कोई विरोध स्थल पर नहीं हुआ है। लेखपाल से जो मेरी बात अभी हुई है, इसमें चकमार की पैमाइश भी हो चुकी है, तो इसमें ऐसा कोई विरोध है नहीं। कोई दबंगों वाला भी कोई प्रश्न नहीं है। अगर ऐसी कोई बात आती है तो पुलिस बल भेज करके इसको हम दोबारा से पैमाइश करवा लेंगे। क्या नाम है आपका? कविता यादव। कहाँ के रहने वाली हैं? दौपुर मड़ई। ये देखा जा रहा है कि अभी आप लोग जो पगडंडी पकड़ कर आ जा रही हैं, क्या आप लोग के आने जाने के लिए कोई रास्ता भी है या क्या है? ये रास्ता नहीं है, वही रास्ते के लिए ही तो हम लोग कर रहे हैं जी। बल्कि प्रधान आगे के रास्ते के लिए तो उसमें जबरदस्ती करके लेखपाल से मिलकर वो लोग करवा दिए जबरदस्ती। और जो कि रास्ता कुछ हमारे खेत में था, कुछ बगल पार्टनर वाले के खेत में, उसके खेत में तो नहीं किए, सारा हमारे खेत में कर दिए हैं। और वो भी सिर्फ मेरे जहाँ से मतलब कोई निकासी नहीं है, वहाँ से लेकर मेरे खेती तक की है। और यहाँ पर जहाँ जरूरत है हम लोगों को आगे निकलने के लिए, तो ये पूरी मेढ़ी है और उन लोगों का थोड़ी मतलब बीच में जमीन है, तो वहाँ पर वो लोग क्या समस्याएं होती इस तरह? रास्ता ही नहीं आने जाने के लिए, साफ बात। नहीं, रास्ता नहीं, जैसे तो मान लीजिए कि आप लोग रहते हैं, कभी आना जाना हुआ, कोई रिश्तेदार हुआ, मेढ़ी पकड़ कर आना है और ये लग जा रही है खेतियाँ, तो दिक्कत होती है। आपके गांव में जैसे लोग कोई शादी विवाह पड़ता है या कुछ होता है, कैसे क्या होता है? वही प्रॉब्लम कि मौसम मतलब सीजन के हिसाब से करना पड़ेगा।
तभी तो या तो बाहर जाकर कोई करे या तो सीजन के हिसाब से खेत खाली है तब करें। उसमें भी ट्रैक्टर आने के लिए प्रॉब्लम होती है, लोग रोकते छेकते रहते हैं। वैसे भी हमारे घर खेती वो हाथ वाले ट्रैक्टर से होती है, ट्रैक्टर आने नहीं देते। उम्र रुका यार, हमारा नाम नाम बताइए। हमारा नाम मंजू यादव। मंजू जी, अभी देखा गया कि आप लोग चक्रोट से आ रही थी, हम्म। तो आखिर चक्रोट से आने क्या आपको लेके गांव के प्रधान या प्रशासन के द्वारा आप लोग कोई रास्ता वास्ता नहीं दिया गया आने जाने? नहीं, प्रधान कहते हैं कि नहीं फेंकाया जाएगा ये रास्ता। कहीं मतलब रास्ता है ये? रास्ता है, अच्छा। रास्ता फेंकवा नहीं रहे हैं। कितने सालों से समस्या है ये? इस सब बहुत दिन से, आज हम तो 2024 साल हो गया हमको आने में, यहाँ शादी किए हुए? शादी किए हुए। ये रास्ता हम लोगों को नहीं मिल रही है। आज 5 साल से हमारी ट्रैक्टर भी रोका गया है कि नहीं, हमारी खेती भी नहीं हो रही है। कौन कौन रोकता है ट्रैक्टर को? पंधारी यादव, कमला यादव। वो क्यों रोकते हैं? वो रोकते हैं कि हमारे खेत में नहीं जाएगा ट्रैक्टर, जबकि ये तो रास्ता है। जबकि रास्ता है। तो कभी आप लोगों ने इसको लेकर शिकायत किया है कहीं? नहीं किए साहब, उस समय हुआ कि नहीं चलो ठीक है अगर हो जाएगा। प्रधान तो प्रधान नहीं सहमत हुए, नहीं किए। प्रशासन से आप लोगों ने कोई शिकायत किया है? प्रशासन से किए, लेकिन प्रशासन कोई, प्रधान ने दाब दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। क्या नाम बा आपका? ललती। कहाँ के रहने वाली है? ससुराल यहाँ हुआ, नैहर हमारा जालू कुछ इतना है बना। गाँव कौन है आपका? ये मरई पर है। तो ये बताएं कि यहाँ का आप लोग का आवे जाए का खातिर कौन का दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। का जैसे कहे ना चक्रोट में खन के फेंक जाता, गेहूँ आवत है तेहू फलसा कुदाल लगा के फेंक जाता, केहू फेंका ना देता। तो कहाँ से अथवा हुई चक्रोट बंद बा, गाँव में लेना है। आप देख ले घूम के कि कहाँ है। कैसे लोग आवे जाना कैसे? बहुत दिक्कत है भैया। अच्छा, तो अगर मानो रास्ता तो बाना, कोई बियाह शादी जब होला तो कैसे का होला? वो जो चक्रोट से दोस्त पूजा लगाला। अच्छा। और नहीं तो जब हमारे हन का खेत खाली रही तब अथवा हो, यही मारे झाल में शादी रख गई। अच्छा। हाँ, मतलब बियाह शादी करे में भी दिक्कत है? तब का हाँ दिक्कत हुआ। बिहार से दिया से ना हसर है, सब कुछ से हसर है। रिश्तेदार आप आवेला कि ना आप आवेला? कहे ना अभी कौनो रास्ता नहीं है, कत्तो ना। कितना साल से कब्जा भइल आपका? हाँ, कै साल से कब्जा? बहुत साल कब्जा भयल है। अथवा ना जहर हुआ। हाँ। क्या नाम है आपका? मैं हवलदार यादव, ग्राम दौपुर, तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर। हवलदार जी, आपके गांव में देखा जा रहा है कि बहुत पतली पगडंडी है, उसी पगडंडी के सारे लोग, महिलाएं, बच्चे, लड़की आ जा रही हैं। क्या क्या है मामला, क्या समस्या क्या है? इसमें दौपुर मौजा सर में चक्रोट घाटा संख्या 485, जिसका रकबा 0.0360 हेक्टेयर, जो कि दौपुर मौजा में स्थित है। इसके लिए मैंने 18/6/2024 को मुख्यमंत्री पोस्टल पर और जो कि डीएम के पोस्टल पर शिकायत किया था, लेकिन हल्का के जो लेखपाल हैं रंजीत यादव, उन लोगों ने इस पर गलत रिपोर्ट लगाया 15/7/2024 को कि मौके का चक्रोट का सीमांकन कर दिया गया है और मौके पर चकमार्ग खाली है। फिर मैंने 22/7/2024 को दोबारा पोस्टल पर शिकायत मुख्यमंत्री और डीएम साहब को किया। उसका जो है कि 12/8/2024 को उन्होंने दोबारा फिर जो है यही शिकायत लगाया और ग्राम प्रधान ने उस पर मुहर मार के किया कि नहीं, हम लोग उसकी नाप तोल कर दिए हैं, मौके पर चक्रोट खाली है। लेकिन वो मौके पर विपक्षियों द्वारा अतिक्रमण करके मार्ग को जो है कि खत्म कर दिया गया। जिस मार्ग की आप बात कर रहे हैं, यस, जो लेखपाल ने खाली करा दिया है, यस, वो कहीं आपके आसपास है या कहीं दूर है? कौन सा है? नहीं, हमारे पास ही है। वो हमारे गांव से मेन रास्ते से निकलता है। मतलब कौन सा वो जमीन का? ये जमीन जो है देखिए सर, ये जो माथेले गन्ने की फसल और धान की फसल लगी हुई है, जी। इसमें इसको हर समय गलत रिपोर्ट, ये जो है कि रिपोर्ट जो है कि हमारे गांव प्रधान अमित यादव हैं, उनके मतलब मिली भगत से ये बार बार फर्जी रिपोर्ट लगा रहे हैं कि इस चक्रोट को नहीं फेंकना है, क्योंकि ये जो है कि अपने वोट के शेयर में सर वोट बनाना चाहते हैं, इसलिए इस चकमार्ग को नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर मतलब लेखपाल जो है फर्जी तरीके से सिर्फ कागजों की खानापूर्ति करते, मौके पर आते भी नहीं है सर। इसमें सबसे ज्यादा रोल गांव प्रधान के अमित यादव की है। ऐसे में आपने कहीं कहीं शिकायत की? मैंने इसकी शिकायत एसडीएम साहब को और जो है कि गाजीपुर डीएम साहब को और पोस्टल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हर जगह करके परेशान हो गया हूँ। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी यही प्रशासन। ये समस्या कितने दिनों से है? ये समस्याएं तो कम से कम 25-30 वर्षों से हैं। ये लोग जबरदस्ती जोत बो रहे हैं सर। इसकी शिकायत मैंने कम से कम 3-4 महीने से लगातार कर रहा हूँ। एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन देता जा रहा हूँ, पोस्टल पर शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर गाँव के प्रधान और जो रंजीत यादव गाँव के हल्का के लेखपाल हैं,
दोनों लोगों की मिली भगत से इस पर कोई कागज कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ फर्जी तरीके से अपना साइन करके खाना पूर्ति कर देते हैं और करते हैं कि यहाँ का चक मार के जो कि मौके पर खाली हम इसका सीमांकन कर दिए गए हैं, जो कि ये सब सरासर गलत है। इसका उचित से उचित इन लोगों के